सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड। रिटेलिंग सेक्टर एक कंपनी है। मेन जो प्रोडक्ट है इसका फुटवेयर है, लेदर फुटवेयर जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है और जो है उसकी ट्रेडिंग में लगी हुई है। उन सब के साथ साथ आप देखोगे लेदर से रिलेटेड एसेसरीज जो कंपनी है उसके ट्रेडिंग में भी लगी हुई है। न कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका ट्रेडिंग करती है, यानी कि व्यापार करती है, बाय सेल। ठीक है। और आप देखोगे भाई, अब इस शेयर के अंदर आप देखोगे नॉन स्टॉप आपको ये तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में आप देखोगे कुछ टाइम पहले जब ये तेजी बनी थी 20% के सर्किट स्टॉक में देखने को मिले, 10% के सर्किट स्टॉक में, अब 5% के सर्किट स्टॉक में देखने को मिल रही है। कल भी स्टॉक भागा, आज भी भाग रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टॉक के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। एक्सचेंज ने आपने देखा भी होगा क्लेरिफिकेशन भी मांगा था कंपनी से भी, आखिरकार आपके शेयर प्राइस में ये मूवमेंट्स क्यों बन रही हैं, क्यों अचानक से स्टॉक भागा है। यहाँ पर आपने देखा होगा अभी कुछ एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर स्टॉक ने 100% प्लस रिटर्न निकाल कर दिया है। जी हाँ, 100% प्लस। तो 10 दिन के अंदर अंदर इतना स्पीड से जो इसने रिटर्न निकाल कर दिए हैं, इसी के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। वैसे भी आपने देखा होगा अभी आज फिर से स्टॉक में 5% की तेजी बनी है, अब 5% के सर्किट लिमिट हो गई है। अगर बात करें एएसएम अपडेट की तो स्टॉक अभी भी आपको एएसएम में एक्टिव देखने को मिल रहा है, जो कि 18 अप्रैल को हुआ था और 21 अप्रैल को सेबी से एक नोटिस आया। जी हाँ, एक्सचेंज से एक नोटिस आया कि आप क्लेरिफिकेशन दीजिए कि आपके इस शेयर के अंदर इतना मूवमेंट्स क्यों बना हुआ है। तो उसके ऊपर आप देखोगे भी कंपनी ने क्लेरिफिकेशन भी दिया, वो भी देखेंगे। और आज के दिन जो वॉल्यूम हमें देखने को मिले 3,85,000 के आसपास वॉल्यूम लगी है। और चलिए भाई अब देखते हैं इसकी क्या कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा अभी जब से मिर्जा इंटरनेशनल और जो अभी रेड टेप का हमें डीमर्जर होते हुए नजर आया, उसके बाद स्टॉक ने न्यू बाउंड वीकल लो लगाया 29 रुपये का। उसके बाद स्टॉक में ये शानदार तेजी के पीछे का रीजन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर लगने वाली वॉल्यूम है। न तो कोई बिजनेस के रिगार्डिंग अपडेट आई है अभी तक, न ही कुछ रेड टेप को लेकर कोई बड़ी अपडेट आई है। एक अपडेट पीछे आते नजर आई थी कि आरटीएस जो कंपनी है वो उसके अंदर मर्ज हुआ उसका, और जो रेड टेप है उसका डीमर्ज हुआ है। उसके बाद अब आप देखोगे कुछ टाइम के लिए स्टॉक हमें जो ना अभी टूटते नजर आया और अब अचानक से एकदम से तेजी से दिखाया है। तो यहाँ पर जो ना अभी एक बिग ऑपरेटर गेम भी स्टॉक में चल रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं भी क्या है पूरा का पूरा मामला। आरएसआई एमएफआई की लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एमएफआई 95 पर पहुंचा हुआ है, काफ़ी हाई है इसका एमएफआई, यानी जो वॉल्यूम को डिफाइन करता है। आरएसआई 32 पर है और ये 32 पर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो प्राइस है वो इंक्लूड है किसका, रेड टेप का, जो कि 350 के भाव से ये इसके जो है आरएसआई है 32 के आसपास। अगर एक्चुअली में देखें तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुका है। आप देखोगे अभी स्टॉक के अंदर गिरावट जो देखने को मिल रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो रेड टेप का बिजनेस अलग हुआ है, सेपरेट हुई है रेड टेप, उसी की वजह से। शेयर होल्डिंग की बात है तो यहाँ पर काफ़ी शानदार डाटा देखने को मिला। प्रमोटर्स ने अपना जो स्टेक है प्रीवियस क्वार्टर से इंक्रीज किया है मार्च क्वार्टर में। एफआई की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे 3.09% से 1.56% किया है, यानी कि डिक्रीज किया है। म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर अपना जो स्टेक है वो भी डिक्रीज किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे एफआई निकली है, म्यूचुअल फंड्स यहाँ से अपना पैसा निकाल रहे हैं, बट जो कंपनी के प्रमोटर्स है उन्होंने अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज किया है। यहाँ पर आप लोग देखोगे 21 तारीख को बल्क डीलें होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर एक हैवी बल्क डील के अंदर जो माल है वो सेल किया गया था, यानी कि जो ये ऑपरेटर है वो ऊपर के लेवल से अपना जो माल है वो निकालते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अब स्टॉक के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा खतरे बढ़ रहे हैं। तो चलिए भी आपको दिखाते हैं न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे 24 तारीख को यानी कल के दिन ये अपडेट आई थी, क्लेरिफिकेशन दिया था मूवमेंट्स के ऊपर जो कंपनी के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि देखो भाई, हमें जो भी इवेंट्स आए हैं, जो भी कुछ भी हम अगर इवेंट्स लेकर आए हैं या फिर जो अभी कुछ भी अमेंडमेंट हुआ है स्टॉक के अंदर या फिर हमारे कंपनी के अंदर जो कुछ भी हुआ है, हमने वो टाइम टू टाइम एक्सचेंज को बताया है और यहाँ पर जो अभी अपने शेयर होल्डर्स को भी बताया है, नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं। तो इन सब के चलते आप देखोगे जो तेजी बनी हुई है स्टॉक के अंदर, जो ये प्राइस में मूवमेंट्स आए हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाजार के कारण आए हैं, इनमें हमारा कोई हाथ नहीं है। कंपनी के द्वारा ये क्लेरिफिकेशन दिया गया है। जबकि यहाँ पर आप देखोगे क्लेरिफिकेशन मांगा था कि 21 तारीख को जो ये तेजी जो बने थी मूवमेंट्स बने थे प्राइस के अंदर, तो इन सब के ऊपर आप देखोगे बहुत बड़े जो संकेत है वो ये है कि स्टॉक के अंदर अब जो है अभी कभी भी करेक्शन आने की संभावनाएं बन सकती है। तो थोड़ा संभल के चलना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। आई थिंक आपको ऐसा लेकर स्टॉक के अंदर पर डे रखना पड़ेगा, तभी जो ना आप लोग इस शेयर के अंदर सेफ हो पाओगे। चलिए अभी कल के लेवल्स भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी मिर्जा इंटरनेशनल से रिलेटेड जो डाटा देखने को मिला आज के दिन, ठीक है, स्टॉक ओपन हुआ यूसी के साथ, उसी में हमें जो ना लॉक होते हुए नजर आया। एक एम ऑर्डर लगा हुआ है 4,73,000 क्वांटिटी का बाइंग के लिए, अच्छी बात है। अभी बाइंग ऑर्डर आया है तो इसका मतलब स्टॉक में कल फिर से यूसी लगेगा, स्टॉक यूसी के साथ ओपनिंग लेगा। 1,78,000 के आसपास आपको ट्रेडेड क्वांटिटी, यही आपको डिलीवरेबल देखने को मिल रही है, यानी डिलीवरी 100% उठी है। तो एक बड़ा एम ऑर्डर लगा है, इसका मतलब स्टॉक कल भी आपको यूसी लगाते नजर आएगा 5% का। तो यहाँ पर जो शेयर है वो आप देखोगे 5% अप जाएगा भाई, 5% अप जाएगा। तो आपको जो आज का 5% भागा, यानी 69.65 रुपये जो स्टॉक ऊपर में चढ़ा है, इसका हाफ आपको लेना है। तकरीबन आप देखोगे 68 रुपये के आसपास आपको जो है इसके अंदर एसएल पुट करना है। जी हाँ, एसएल लगा के चलना है, स्टॉप लॉस लगा के चलना है 68 रुपये का। अगर मान लीजिए किसी भी कारण स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होता है, ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, तो स्टॉक में एलसी लगने लाजमी है। और उस प्रकार अगर इसमें एलसी की संभावना बढ़ती है तो आपका जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली 68 पर कट जाएगा, वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से यही एक स्ट्रेटेजी है जो स्टॉक के अंदर फॉलो करनी है। आगे टारगेट्स की बात करें तो देखो भाई, जब तक ये गेम चलता रहेगा स्टॉक ऐसे ही भागता रहेगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए देखो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।